ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन सहस्रोत्र का पहला अध्याय। इसके अंतर्गत प्रथम कंडिका में 5 सूत्र हो गए थे। इसमें सबको ही स्वर्ग आदि की कामना होने पर भी केवल मनुष्य को ही यज्ञ याग आदि करने का अधिकार है। मनुष्यों में भी अंगहीन और अश्रोत्रीय षंड शूद्र को छोड़कर जो मनुष्य हैं उनको अधिकार है, ऐसा बता दिया था। शूद्र को छोड़कर तात्पर्य सरथा ही उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी बीच बीच में लेते हैं यथा योग्य कुछ क्रियाओं में उसको लेते हैं, अनेकों क्रियाओं में उनको लेते। जैसे हविष्कृत आह्वान आता है, हविष्कृत आह्वान आता है, हविष्कृते ही आता है। तो वहां पर हविष्कृत आह्वान के विषय को लेकर के शतवद ब्राह्मण में आता है कि तानि वा एतानि चत्वारि वाचाः हविष्कृते ही जो है ये 4 प्रकार से बुलाया जाता है। क्या है? एहि इति ब्राह्मणस्य, हविष्कृते एहि क्रिया को ब्राह्मण के लिए बोलना। आगहि आद्रव इति वैश्यस्य राजन्यबन्धोश्च, वैश्य के लिए हविष्कृत आगहि बोलना वैश्य के लिए। और शूद्र हो, क्षत्रिय हो, राजन्यबंधु हो तो आद्रव हविष्कृदाद्रव क्षत्रियों के लिए। आधाव इति शूद्रस्य, शूद्र के लिए आधाव बोलना, हविष्कृत आधाव ऐसा। तो हविष्कृत आह्वान में शूद्र को भी लिया जाता है, पर कौन सा शूद्र है? शूद्र भी कई विभाग है। सह यद एव ब्राह्मणस्य तद आह तद्धि यज्ञीय तमम तद उ हा वै वाचः शांततमम यदेहि आदि, ये इसमें आया। तो बीच बीच में अश्वमेधादि यागों में भी, अन्य सोम यागों में भी उनका कार्य है। सरथा उनको छोड़ना ऐसा नहीं है, वो जितना कर सकता है, जितनी उसकी योग्यता उसके अनुकूल उसकी क्रिया लिया जाता है उसे। तो आगे कहते हैं ननु शूद्रस्य त्रैवर्णिकत्वात् फलार्थित्वा अविशेषात् द्रव्यवत्वात् समर्थत्वाच्च कुतो न अधिकारः इत्यतः। ठीक है, अंगहीनों को अधिकार नहीं है क्योंकि वो प्रदक्षिणा नहीं कर सकता, विष्णु क्रम आदि नहीं कर सकता, आज्याव्यक्षर नहीं कर सकता, इत्यादि क्रियाओं को नहीं कर सकता, अंगहीनों को नहीं छोड़ दिया। और जो वेद आदि को नहीं पढ़ा तो उसमें भी असामर्थ्य है, षंड अपवित्र है, तो भी उसको छोड़। पर शूद्र को क्या कारण है, उसको क्यों छोड़ दिया? नन शूद्रस्य त्रैवर्णिकत्वात्, तो 3 वर्णों में वो भी हो सकता है। शूद्र ही तो 3 वर्ण वाले बनते हैं। जनुना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते, तो वही तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनेगा। शुरुआत में जन्म तो शूद्र से उत्पन्न हुआ, अज्ञानी में रूप में उत्पन्न हुआ। तो त्रैवर्णिकता फलार्थित्व, अब वो भी फलार्थी है। तो फलार्थित्व अविशेषा, जैसे अन्य त्रिवर्ण वालों के लिए फल की कामना है वैसे उनको भी फल की कामना होती है। द्रव्यवत्वाच्च, उसके पास भी द्रव्य है, यज्ञ याग आदि करने के अपेक्षित जो द्रव्य, धन, साधन सब उसके पास भी है। समर्थत्वाच्च, और करने में हर प्रकार का समर्थ है। कुतो न अधिकारः, उसका अधिकार क्यों नहीं है? इत्यतः आह, उसके लिए कहा जा रहा है। समाधान दे रहे हैं आगे। ब्राह्मण राजन्य वैश्यानाम श्रुते, ब्राह्मण राजन्य मन क्षत्रिय वैश्य, इनका ही श्रुति में विधान किया हुआ। अग्नियाधान किसको करना, किसको इष्टि करना, किसको याग करना, इसका विधान तीनों के लिए ही है, चौथे का नहीं है। ब्राह्मणादीनाम त्रयाणाम एव वर्णानाम अधिकारः, ब्राह्मणादि 3 वर्णों का ही इन यज्ञयागों में माने इन इष्टियादियों में अधिकार है। कुतः, क्यों? श्रुते, श्रुति में ऐसा विधान है।
तेषाम एवं अध्ययन श्रवणात्, क्यों? अध्ययन उन्हीं के लिए है, यद्यपि अध्ययन सबके लिए है वैदिक दृष्टि से, परंतु पढ़ाने पर भी जिसको कुछ भी ना आए, वो तीनों में से कुछ भी ना बन पाए, तो शूद्र शूद्र वैसे रहेगा ना। अधिकार सबको है, पढ़ेगा पर बन नहीं पाया, जितना पढ़ा जितना सीखा, आजीवन भर तीनों में से किसी न किसी अपनी इच्छा से, तीनों में से किसी न किसी आशय को लेकर के वो जीवन भर सीखता रहेगा। और वो लोग जो याग आदि करते हैं उनके साथ उनके सहभागित्व होकर के वो भी कुछ फल का भागी हो जाता, फलभाग हो जाता है, परंतु एक यजमान के रूप में आधिकारिक नहीं बन सकता। क्यों? पढ़ा नहीं पूरा, इसलिए तीनों का विधान है। तेषाम एवं अध्ययन श्रवणात्, आधान श्रवणाच, वेद का अध्ययन और आधान का श्रवण, आधान में और अध्ययन में तीनों का ही देखा जाता है। न शूद्र से शूद्र का नहीं, तस्य आधान अभावात अध्ययन अभावाच, कहने का तात्पर्य वेद आदि सब पढ़ेगा तब तो आधान करेगा, इष्टि याग करेगा। जब पढ़ा ही नहीं तो फिर आधान कहां से होगी? इसलिए आधान का विधान नहीं है। अब पढ़ लो, याद कर लो। जैसे प्रथमावधि पढ़ने की इच्छा खूब है, व्याकरण पढ़ने की इच्छा है, और अष्टाध्यायी हो नहीं रही है, तो आचार्य क्या कहेगा? अष्टाध्यायी सुना दो, आज सुना दो, कल से शुरू कर देंगे। ऐसे यहाँ है, वेद कंठस्थ करो, सुना दो, फिर सब सिखा देंगे, सब याग सिखा देंगे, सबका अधिकार मिल जाएगा। तो तस्य आधानाभावात अध्ययन अभावच्च, अध्ययन का जो अभाव है, अध्ययन का अभाव का तात्पर्य वो पढ़ नहीं पा रहा है। अयम भाव, अब सूत्र का अर्थ बताने के बाद विस्तृत रूप से उसका भाव बताते हैं। वसंते ब्राह्मण अग्निन आदधीत, ये कहा है वसंत ऋतु में ब्राह्मण अग्नियों का आधान करें। आधान एष्टि अलग है, ये श्रौत यागों करने के लिए दर्शपण मास एष्टि, इष्टियों के स्वीकार और सोमयाग करने के लिए, अग्निष्टोम आदि करने के लिए श्रौत अग्नियों का, श्रौत अग्नियां कितनी है? 3 अग्नि, इनका आधान करना पड़ता है। तो श्रौत अग्नि को स्थापना के लिए जो आधान की इष्टि होती है उसको आधान इष्टि कहते हैं। तो आधान करेगा तो उनमें याग करेगा। तो अग्नि का आधान ब्राह्मण को वसंत ऋतु में, ग्रीष्म में राजन्य, वर्षासु वैश्य, वैश्य वर्षा में, राजन्य क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में आया। अन्य ब्राह्मणों में भी आता है। वसंते ब्राह्मण उपनयित, वसंत ऋतु में ब्राह्मण का उपनयन करें, माने वेदाध्ययन का अधिकार उसको वसंत ऋतु में है। ऐसे ग्रीष्म राजन्यम, ग्रीष्म ऋतु में राजन्य को उपनयन करें। शरद वैश्यम, वैश्य को शरद ऋतु में उपनयन करें, ऐसा कहा है। इति त्रैवर्णिकानाम एवं उपनयनम आधानम च विधीयते। तो उपनयन का तात्पर्य वेदाध्ययन का प्रारंभ तीनों का ही है, और आधान भी इनका ही दिखाई दे रहा है, विधान किया हुआ। उपनीतस्य एव तम, उपनीत का ही अधिकार है। क्यों? तम अध्यापयित इति अध्ययन विनियोगः, जो यज्ञोपवीत कर लिया, धारण कर लिया है उसी को ही पढ़ाएं, अन्यथा नहीं। आगे व्रात्य आएगा, अंतिम इसी कंडिका के अंतिम में आएगा व्रात्य का प्रसंग आएगा। तो व्रात्य उसको कहते हैं जो 16 साल तक हो गया, उपनयन हुआ नहीं, और उसके पिता, दादा, दादा का पिता परदादा, तीनों में पिछले 3 पुरुषों को भी उपनयन नहीं हुआ था, ऐसे लोगों को व्रात्य कहते हैं। तो उनको प्रायश्चित करके, फिर उपनयन धारण करके, फिर सब पढ़ करके तब जाकर उसको अधिकार मिलता। व्याकरण वाले से अलग है, व्याकरण जो व्रत वो अलग है।
हाँ तो उपनीत को ही तम अध्यापयित, उसको पढ़ाएं, ऐसा अध्ययन विनियोग है। अधीत वेदस्य एव, जो वेद का अध्ययन किया है वही यागादव अधिकार है, यागादियों का अधिकार है। इति, इसलिए शूद्रस्य आधान अभावेन, शूद्र को अब वेद का अध्ययन कर नहीं पाया तो आधान नहीं करेगा फिर अग्निहोत्र का, ये इनका अधिकार नहीं है इष्टियों का। शूद्रस्य आधानाभावेन न तत्र अधिकारः, उसमें अधिकार नहीं है। एवं आधानाग्नि सिद्धा अग्निमतः एव उत्तर क्रतुषु अधिकारः, आधान सिद्ध जो अग्निमान है अग्निमतः, एवं आधानाग्नि सिद्धा अग्निमतः एव उत्तर क्रतुषु अधिकारः, उत्तर क्रतुओं में उसका अधिकार होने से, इसलिए शूद्र से तथा अभावात, आधान न होने से उत्तर क्रतुओं का अधिकार भी नहीं है, न अधिकार। ब्राह्मण वचन विहता ब्राह्मणो व एव राजन्यो व वैश्यो व ते ही यज्ञियाः, यही यज्ञ है। अध्ययन में भी वैसा ही है, सब जगह इन तीनों का वर्ण है, अन्यत्र नहीं है। पर लोग गलत अभिप्राय निकालते हैं। अधिकार सबको है, वो क्या बनना चाहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्र कोई बनना नहीं चाहता, इसलिए उसका कोई विधान नहीं मिलता। जन्मतः सब शूद्र ही होते, तो है तो वो बनना नहीं चाहता, तो वो है तो वो बनेगा। शूद्र के कौन बनना चाहता, कौन बनाना चाहता है? और उसके बनाने को विधि भी नहीं है। ब्राह्मण बनाने की विधि है उसको कि ये पढ़ाया जाए, क्षत्रिय बनना हो तो उसको ये युद्ध कराएं सिखाया जाए, वैश्य बनना चाहे तो उसके लिए ये व्यापार के विषय सिखाया जाए, अर्थशास्त्र उसको पढ़ाया जाए। अशूद्र बनने के लिए है विधि, तो शूद्र का अधिकार क्यों नहीं बोलते है? वो शूद्र उसको पढ़ाने का अधिकार है ही नहीं, उसको व्यवस्था भी नहीं है। तो जनता सभी शूद्र होते, जो विधान है शूद्रों के लिए ही है, पर वो बनना क्या चाहता है और माता पिता क्या बनाना चाहते हैं उसके आधार पर ये व्यवस्था है। अविधान सबको है। अब ब्राह्मण बनाने चाहते हैं, वो लेके आया, तो बन नहीं पाया, तो क्षत्रिय बनेगा, वैश्य बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बना, शूद्र तो बनेगा। है चातुर्वर्ण्य, 4 वर्णों में जो नहीं रहता वो है निंज, निषाद, यदस्यु, जो भी है। ये तो स्मृति का विषय है, मैंने उसको विस्तृत रूप से बता दिया। और उसके पश्चात अब मनुष्यों में अधिकार है, किस किस को अधिकार है बता दिया। तो मनुष्यों पुरुषों का ही उल्लेख होगा, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का हुआ, ब्राह्मणी का नहीं हुआ, वैश्य का नहीं, वैश्या का नहीं हुआ, अक्षत्रिया का वर्णन नहीं आया। तो उनको अधिकार है या नहीं है? हाँ जी, क्या है ये ऊपर जो है शूद्र से त्रैवर्णिकत्वात्, इसका क्या तात्पर्य? वो पूर्व पक्ष कह रहा है शूद्र भी तीनों वर्ण बनेंगे, शूद्र ही तो ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, शूद्र बनेगा, ये भी त्रैवर्णिक के अंतर्गत आ जाएगा। हाँ, वो पूर्व पक्षी कह रहा हो। आधान वाक्य पुंस्त्व श्रवणात्, आधान वाक्य में ब्राह्मण ऐसा पुल्लिंग का निर्देश है, ग्रीष्म राजन्य और वर्षासु वैश्य, पुल्लिंगों का निर्देश है, पुरुषों का अधिकार, स्त्रियों का अधिकार नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। आधान वाक्य पुंस्त्व श्रवणात् स्त्रियाः वेदाध्ययन निषेधाच्च, वेदाध्ययन में स्त्रियों का निषेध है, ऐसा वो कह रहा है। निषेध कहीं है ही नहीं, कल्पित वाक्यों को छोड़कर गए। स्त्रियों को, शूद्रों को, सबको वेद का पढ़ने का अधिकार है। तस्याः अपि अनधिकारे प्राप्त आह, उसको भी पढ़ने और याग करने, आधान करने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है। ऐसा प्राप्त होने पर कह रहा है, अब सिद्धांत कहता है स्त्री च अविशेषात, स्त्री को भी अधिकार है। क्यों अविशेषात? वो कोई विशेष नहीं है, पुरुषों के अंतर्गत है, पुरुषों के विधान के अंतर्गत स्त्री का भी विधान आ जाता है, ये अलग नहीं है। अलग होता तो विशेष होता, उनका अलग से विधान करते, पर अलग है ही नहीं। स्त्री च अधिक्रियते, स्त्री का भी अधिकार है। कुतः? क्यों? अविशेषात। श्रूयमानस्य पुंस्त्व रूप लिंगस्य विशेषकत्व अभावात्, तो पुल्लिंग का निर्देश है ना, विधेयवाक्यम पुल्लिंग का निर्देश है, तो पुल्लिंग का अर्थ होना चाहिए, वहां पर ग्रहण होना चाहिए, तो स्त्री का नहीं।
तो सूत्रों में कहीं भी इस प्रकार का वर्ण आता है तो वहां कौन सी परिभाषा? प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति। तो प्रातिपदिक ग्रहण जहां किया था वहां पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का ग्रहण हो जाता है। एक दूसरा ये भी है ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च, ब्राह्मण बन जाता है, स्त्रिय अपमान स्त्रिया। स्त्रीलिंग पुल्लिंगों को मिलाने पर क्या होता है? पुल्लिंग शेष रहता है, स्त्रीलिंग हट जाता है, अपमान स्त्रिया। सूत्रलिंग वचनम अतंत्रम। हाँ, और सूत्रे अलिंगम सूत्रे अतंत्रम लिंग वचनम। सूत्र में लिंग और वचन अतंत्र होता है। जैसे तस्यापत्यम कहा, तस्यापत्यम मतलब उसका पुत्र, उसका अपत्य मान पुरुष का अपत्य। अब मान लिया कि स्त्री का अपत्य कहा जा रहा है तो फिर प्रत्यय नहीं होना चाहिए। पुरुष का अपत्य होगा तो दशरथ का अपत्य दशरथ ही ऐसे ही होगा। कुंती का अपत्य तो कौनता ही नहीं बन पाएगा, क्यों? पुल्लिंग निर्देश है। और एक का ही अपत्य कहा, तस्य एक वचन का है, एक अपत्य, दो तीनों का कहें एक साथ कहना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है। सूत्रों में लिंग और वचन अतंत्र होता है, वो अभीष्ट नहीं होता। तो वैसे यहां पर भी लिंग वचन अभीष्ट नहीं है, वही विषय यहां बता रहे हैं। विशेषकत्व अभावात व्यावर्तकत्व अभावाच, और स्त्रियों को निषेध नहीं है, कहीं पर स्त्रियों को हटाया नहीं गया, इनको पढ़ना नहीं चाहिए और इनको यज्ञ नहीं करना चाहिए, ऐसा निषेध कहीं है ही नहीं। और विधान भी नहीं है, निषेध भी नहीं है। इसका मतलब पुल्लिंग के अंतर्गत स्त्रियों का ग्रहण हो जाता है, ये समझ लेना चाहिए। अत्र श्रूयमानमपि लिंगम उद्देश्य विशेषणत्वात् ग्रहेकत्ववत् अविवक्षम इति भावः। ये अपने कर्मकांड की दृष्टि से समाधान दे दिया। अभी तक तो सूत्र लिंग वचन मतांतरम इत्यादि व्याकरण भाषा में समझा दिया था मैंने, वही विषय यहाँ कर्मकांड की दृष्टि से समझा रहे हैं। श्रूयमानमपि लिंगम, सूत्र में विधि वाक्य में जो पुल्लिंग एक वचन दिखाई देता है वो अतंत्र है, वो अभीष्ट नहीं है। लिंगम उद्देश्य विशेषणत्व, उद्देश्य का विशेषण है, वो लिंग उद्देश्य नहीं है। कोई ना कोई किसी न किसी लिंग में तो बताना पड़ेगा। स्त्रीलिंग का बताएंगे तो पुरुष का ग्रहण नहीं हो सकता। फिर ब्राह्मणी को ये करना चाहिए ऐसा बोलते फिर पुरुष का ग्रहण नहीं हो सकता। पुरुष का ग्रहण करने पर स्त्री का भी ग्रहण हो जाएगा, क्यों? वो विशेष लिंग है। जहां विशेष लिंग का ग्रहण हो जाता है वहां पर सामान्य का ग्रहण नहीं होता। सामान्य का लिंग ग्रहण करने पर विशेष का भी हो जाता है, सामान्य के अंतर्गत आ जाता है। तो ब्राह्मण बोलने से ब्राह्मण ब्राह्मणी आ जाएगा, ब्राह्मणी बोलने से फिर ब्राह्मणी आ सकता है, फिर पुरुष को अधिकार चला जाता। इसलिए सामान्य अविशेषात, ये सामान्य है, विशेष नहीं है। सामान्य के अंतर्गत विशेष का भी ग्रहण हो जाता है। और यहाँ जो लिंग है उद्देश्य नहीं है, विशेषण के रूप में है। वो लिंग उद्देश्य विशेषणत्वात् ग्राहेकत्ववत्, ग्राहेकत्व के समान अविवक्षितम, ये विवक्षित नहीं है। अग्राहेकत्व न्याय मीमांसा में एक न्याय है, ग्राहेकत्व न्याय कहा जाता है। यह ग्राहेकत्व न्याय क्या है? ग्रह होता है सोम को पीने का पात्र होते, वो तो चमच होते हैं। जिन ग्रहों से, जिन पात्रों से सोम के आहुति देते उनको ग्रह बोलते। तो एक बार आहुति देने के बाद उनको सम्मार्जन करना पड़ता, उनको शुद्ध करना पड़ता, और वो होते बहुत हैं। और कहा हुआ है कि दशा पवित्रेण ग्रहम सम्मार्ष्टि, विधि वाक्य आया नीचे टिप्पणी में है, उसी सूत्र के नीचे टिप्पणी एक है ना, दशा पवित्रेण ग्रहम सम्मार्ष्टि, विधि वाक्य है। ये शतपथ का वाक्य है, विधि वाक्य है। दशा पवित्र से वस्त्र का जो किनारा में धागे निकलते हैं, उस प्रकार का होता है, उससे ग्रह का सम्मार्जन करता है, धो करके उसको सम्मार्जन करता है। ग्रहम सम्मार्ष्टि, अग्रहम का मतलब एक वचन में है, एक ग्रह का सम्मार्जन करना चाहिए। अमाग्रह है बहुत, और जिनसे आहुति दी गई या
जिनसे सोमपान किया गया वो अशुद्ध हो गया, फिर दोबारा सोमाहुति देने योग्य नहीं है वो, तो सबका मार्जन होना चाहिए। पर वहां वचन तो एक वचन है, तो एक वचन को देकर के एक ही ग्राहक का सम्मार्जन करोगे तो फिर एक ही शुद्ध हुआ, तो फिर अशुद्ध से फिर दूसरा आहुति नहीं दे सकते, या दूसरे द्वारा सोमपान नहीं कर सकते। इसलिए मीमांसा में लंबी चर्चा करने के बाद निर्णय होता है कि यहाँ पर वचन अवेश नहीं है, विवक्षित नहीं है। ग्राहक मतलब ग्राह जाति, सब ग्राहों का जो जो अपवित्र हुए या जो जो सोम से युक्त हुए, अपवित्र मतलब अशुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं, सोम से युक्त हुए, सोम से लग्न हुए, वो सोम का मार्जन सबका करना चाहिए, निर्णय होता। इसका मतलब ग्राह में जो एक वचन है वो विवक्षित नहीं है, ऐसे लिंग भी विवक्षित नहीं है। यह ग्राह्यकत्व न्याय है। तो उसी प्रकार से यहां पर भी लिंग और वचन विवक्षित नहीं है ब्राह्मण राजन वैश्य आदि में, तो स्त्रियों का भी अधिकार है। और दूसरा युक्ति ये भी देते हैं, दर्शनाच, देखा भी जाता स्त्रियों का, यागों में उनका दर्शन होता है। मेखलया यजमानम दीक्षयति, मेखला से यजमान को दीक्षित करता है, यज्ञ करने से पहले यजमान को दीक्षा दी जाती है, उसमें यजमान को मेखला से दीक्षित कर दिया। योक्त्र न पत्नी, योक्त्र से उनको लालक रस्य है, उससे पत्नी को दीक्षित करता है, इसमें दोनों को दीक्षित किया तो दोनों का अधिकार है, और दोनों मिलकर करते हैं। याग में भी बहुत सारी क्रियाएं पत्नी की होती हैं। साथ में यह भी याद रखना, मीमांसा में एक अधिकरण आता है जो यजमान को बोलने योग्य मंत्र है या यजमान पत्नी को बोलने के मंत्र हैं, उतने ही मंत्र याद कर करना चाहिए, पूरा वेद पढ़ना चाहिए, पूरा चाहिए, या उनसे बुलवाना चाहिए या ऋतिक बोले, तो निर्णय होता उन्हीं से बुलवाना, तो उनसे बुलवाना ही है, तो उनको जितना मंत्र बोलना होता उतना याद करा दें, ऐसे छोड़ दें, नहीं नहीं, पूरा याद करना पड़ेगा, पूरा वेद याद करना पड़ेगा, वहां निर्णय होता है। तो पत्नी को भी पूरा याद करना पड़ेगा ना, इस न्याय से ही तो ये सिद्ध हो रहा है उस अधिकार से। ये नहीं बस जितना जितना आवश्यकता है उतना उतना याद करना, ये तो काम चलाओ है, करना तो पूरा पहले वेद पढ़ने के बाद ही क्रिया इसका अधिकार है। यशोद कर्मकांड को पढ़ने या करने का अधिकार किसको है? जो पहले पे वेद पढ़ चुका है। अब ये या कर रहे हैं यजमान और यजमान पत्नी, वेद पढ़े हो तो पहले, उसके बाद ये पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर क्रियाओं को सीखेंगे, फिर आधान करके फिर या करेंगे। कमी मां समझना ये भी हो गया कि इनको पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ भी प्रसंगता, जो वेद पढ़ चुका है वो उसी को अधिकार है, ये नहीं थोड़ा पढ़ लिया वो आ गया, ऐसा नहीं होता। जो वेद पढ़ चुका है उसके बाद उसको अर्थ को जानने योग्य अर्हता योग्यता उसके अंदर आई है, इसलिए उसको यह अधिकार है। मेखलया यजमानम दीक्षयति योक्त्रेण पत्नीम आज्यम उद्वास्य। आज्यम उद्वास्य क्या अर्थ है? निकाल कर, अग्नि से, अग्नि पिघल गया, निकाल के रखना उसको बाहर। आज्यम उद्वास्य पत्नीम अवेक्षयति, पत्नी को दिखाता है। एक इत्यादि ना तस्याह अपि अधिकार दर्शनात्, इत्यादि अनेकों क्रियाओं में उसका अधिकार दिखाई दे रहा है, तो वो अनधिकृत नहीं है, वो भी अधिकृत है, स्त्री को अधिकार है। तो तस्याह अपि अधिकार दर्शनात् इत्यर्थः अयं च अधिकारः स्त्रिया भर्तृ सह एव, पर स्त्री का अधिकार है भर्ता, इसके पति के साथ ही है, स्वतंत्र नहीं है। अब ऐसा स्त्री को क्यों कहते हैं? पति के लिए भी ऐसा ही है, पत्नी के साथ ही उसका अधिकार है, बिना पत्नी के उसका अधिकार है ही नहीं, पुरुष का भी तो नहीं है। यहाँ जब कहा जा रहा है कि स्त्रिया भर्तृ सह एव न स्वातंत्र्येन, सह तुम सह सर्व कर्म, सभी कर्मों में पत्नी को भर्ता के साथ ही, पति के साथ ही उसका अधिकार है। नास्ति स्त्रीणां पृथक् यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम शुश्रूषयते भर्तारं तेन स्वर्गे महीयते, मनुस्मृति में आया है कि स्त्रियों का अधिकार है, पृथक रूप से करने का विधान नहीं है, करने का अधिकार नहीं है, ना व्रत कर सकती है, ना उपवास कर सकती है, वो भर्ता की सेवा करते हुए ही मोक्ष प्राप्त कर लेती है। कहने तात्पर्य, भर्ता जो करेगा, पति जो करेगा उसके साथ ही वो उसके साथ सब यज्ञ करेगी, सब व्रत करेगी,
व्रत हो, उपवास हो, यज्ञ हो, पति के साथ ही करेगी। और स्वर काम यजेता, इसमें पति का जितना अधिकार है उतना पत्नी का भी है। तो पति के साथ ही साथ साथ है वो भी प्राप्त करती है। ये कोई निंद्य मानेंगे तो बिना स्त्री के पुरुष को भी अधिकार नहीं है। फिर ये वाक्य पुरुष के लिए भी घटाना चाहिए। बिना स्त्री को पुरुष का अधिकार है, यजमान बनने का अधिकार है तो नहीं है। स्वर्गाम यजेता वाक्य है, स्वर्ग कामना है तो पति विवाह करो, फिर यज्ञ करो, अग्नि का आधान करो, फिर पत्नी के साथ यज्ञ करो, फिर वो स्वर्ग प्राप्त करेगा। माने इस रूप में यज्ञ यागों के माध्यम से जो अर्थ जानने योग्य है उसको प्राप्त करता है। दूसरा योगाभ्यास का मार्ग वो अलग है। इस मार्ग से जाना है तो दोनों को साथ साथ जाना होगा, दोनों में से एक का नहीं चल सकता है। इत्यादि ना साहित्य श्रवणात्, उसके साथ ही श्रवण होने से पृथक निषेधाचा, पृथक से अलग से उसका निषेध है, उसका अलग से नहीं करना चाहिए। केवल स्त्री को ही निषेध नहीं है, पुरुष को भी निषेध है, पुरुष भी अकेला नहीं कर सकता है। रामायण में सुनते हो कि सीता का त्याग करने के बाद वो याग किया था, राजसूय याग किया था। तो लोग कहते हैं सोने को सीता को बना दिया, सोने की सीता बना के कोई थोड़ी याग थोड़ी करेगी, आज की अपेक्षा थोड़ी कराएंगे। अब मेखला बांध कर जो क्या करनी है और हविष कर दे, हविष कर दे, पत्नी आके कूटे, वहां के करे कूटेगी। कहने तात्पर्य पत्नी के साथ ही होता है, ना हो तो भी कोई विकल्प कुछ कल्पित कर लिया लोगों ने। एवं त्रयाणाम वर्णानाम, और साथ में ये भी याद रखना अग्नियों का आधान होता है। अग्नि के आधान के साथ में जो इष्टि के नित्य पात्र हैं, कुछ इष्टि के दर्शन मास इष्टि के पात्र नित्य पात्र हैं। सोमयाग संबंधी कुछ पात्र हैं, वो हर एक सोमयाग के अलग हर बार नया नया लेना पड़ता है, फिर उसको अवृथेष्टि में त्याग देते, नदी में बहा देते पात्रों को, और इष्टि के पात्र सदा रखते हैं। इन दोनों में से जिसकी मृत्यु पहले हो जाती है पति पत्नियों में, उसकी अंत्येष्टि में सारे पात्रों को जलाया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा उसका अधिकार नहीं है। मान लिया पत्नी पहले मर गई तो सारे पात्र दर्शनमास जो नित्य पात्र हैं सबको उसके अंत्येष्टि के उसमें जलाए जाते हैं। फिर उसका पुरुष का अधिकार नहीं है तो पुरुष को भी निषेध है ना। अब मान लिया पहले पुरुष मर गया तो फिर स्त्री को अधिकार नहीं है, पहले स्त्री मर गए तो पुरुष का अधिकार नहीं है ना। कहने के लिए यहाँ पर स्त्री के लिए निषेध कह दिया, परंतु पुरुष को भी अधिकार नहीं है बिना स्त्री के। एवं त्रयाणाम वर्णानाम, इस प्रकार से तीन वर्णों वालों का यज्ञ में अधिकार है। परंतु किनका? अंगहीनादि वर्जम, अंगहीन हो, अंगहीन ना हो, अश्रोत्री ना हो, क्षण ना हो, शूद्र ना हो, इत्यादि इत्यादि को छोड़कर त्रैवर्णिका नाम एवं स्त्रिया सह, स्त्री के साथ अधिकार सिद्ध होने पर अन्यत्रापि क्वचित प्राप्त्यर्थम सूत्रम आरभते। अब इसके अतिरिक्त और भी कोई अधिकारी है जो इन यज्ञ यागों करने का? यह पहला अध्याय पूरा का पूरा परिभाषा प्रकरण है। दूसरा अध्याय से इष्टि शुरू होगी। पहले अध्याय में 10 कणिकाएं हैं, 10 कणिकाओं में परिभाषाएं बताएंगे, यज्ञ संबंधी, याग संबंधी, क्रियाओं के संबंधी, पात्र संबंधी जो भी है बताने योग्य परिभाषा प्रकरण है। ये सामान्य प्रकरण, ये सभी यागों के लिए उपयोगी है। रथकारस्य आधाने, तो आगे बक्षमान जो भी इष्टि हैं, याग हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूं इष्टि है याग, इष्टि है यज्ञ, इनमें भेद है। वो आगे आएगा परिभाषिक शब्द। इष्टि किसको बोलते, याग किसको बोलते, होम किसको बोलते। यज्ञ और होम एक है अलग है? अलग है। सामान्य भाषा में होम अग्निहोत्र और यज्ञ एक ही समझते हैं। यज्ञ अलग है, अग्निहोत्र अलग है। ये पारिभाषिक शब्द है स्रोत में। बस आगे आएगा। रथकारस्य आधाने, रथकार का आधान में अधिकार है। रथकार
को भी आधान कर सकता है, अग्नि का आधान कर सकता, मतलब सारे इष्टि यागों को वो कर सकता है। तो एक विशेषाधिकार रथकार को दे दिया है। रथकारस्य, और रथकार है कौन अभी इसमें बताएंगे। रथकारस्य माहिष्येण करण्याम उत्पादितस्य त्रैवर्णिकात् किंचित न्यूनस्य अनुलोम संकरः जाति विशेषस्य आधाने अधिकारो अस्ति इति शेषः। रथकारस्य, उसका अर्थ बता रहे हैं। माहिष्येण पुरुष है माहिष्य, करण्याम स्त्री है करणी। तो माहिष्य पुरुष से करणी स्त्री में उत्पन्न जो पुरुष होता है वो रथकार होता है, एक जाति है रथकार जाति। माहिष्य किसको बोलेंगे? अब बताएंगे, आएगा। माहिष्येण पुरुषेण करण्याम स्त्रियाम उत्पादितस्य, वो भी त्रैवर्णिक है, त्रैवर्णिकात् किंचित न्यून से, त्रैवर्णिक से कुछ न्यून है वो, इसलिए इसको अलग से बताया जा रहा है। त्रैवर्णिकों का बता दिया पहले अधिकार, त्रिवर्ण से ये अलग है, कुछ न्यून है। क्यों? ये संकर जाति है, वर्ण संकर है। त्रैवर्णिकात् किंचित न्यूनस्य अनुलोम संकर, ये अनुलोम संकर है कि विलोम संकर है? अब आगे बताऊंगा अनुलोम विलोम क्या होता है। अनुलोम संकर है जाति विशेषस्य आधाने, जाति विशेष का आधान में अधिकारो अस्ति, उसको अभी अधिकार है, ये अनुलोम है। विलोम वालों का अधिकार नहीं दिया जाता है। अब माहिष्य किसको बोलते हैं? क्षत्रियाद वैश्यायाम जातो माहिष्य, पुरुष है क्षत्रिय और स्त्री है वैश्य, उन दोनों से उत्पन्न जो पुरुष होगा वो माहिष्य कहलाता है। आगे बता रहे ना, क्षत्रियाद वैश्यायाम जाता है माहिष्य। अब ये पुरुष उच्च कुल का है क्षत्रिय, और स्त्री वैश्य है, कुछ निम्न स्तर का है, तो ये अनुलोम है। अब पुरुष निम्न स्तर का मन वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, और स्त्री उच्च कुल की हो गई, तो वो विलोम हो जाता। उन विलोम वालों को अधिकार नहीं दिया जाता है, उनके विधान अलग है। तो ये इसलिए बता अनुलोम संकर है, संकर जाति तो है, गायों में कहते हैं दुगली गाय है, तो वैसे ही है, संकर है, वर्ण संकर। पर संकर में भी अनुलोम संकर है और विलोम संकर। तो क्षत्रियाद वैश्यायाम जाता है माहिष्य, वैश्येन शूद्रायाम जाता है करणी, पुरुष है वैश्य और स्त्री है शूद्र, उन दोनों से उत्पन्न जो कन्या है जाता करणी, ये भी अनुलोम है। वैश्य उच्च कुल का और शूद्र स्त्री निम्न कुल का। तो इन दोनों में उत्पन्न जो स्त्री कन्या है वो करणी है, और उस माहिष्य का करणी से विवाह हो गया, अब वो भी अनुलोम हो गया। माहिष्येन करण्यायाम जाता है, उसको रथकार कहते हैं, एक जाति विशेष का नाम हो गया रथकार। माहिष्येण करण्याम तो रथकाराः प्रजायते इति याज्ञवल्क्य स्मृतेः, याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन है ये। माहिष्येण करण्याम तो मणि में उत्पन्न जो पुरुष अपत्य है वो रथकार कहलाता है। इसमें संख्याएं हैं वो प्रायः गलत है। याज्ञवल्क्य स्मृति क्या दिया है? 142 495 है। ननो, अब रथकार को लेकर के विशेष चर्चा करेंगे। अब रथकार का मतलब क्या है? रथम करो रथकार है, तो ऐसा अर्थ होंगे तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी हो सकता है, नहीं ये अलग जाति है फिर रूढ़ हो जाता है। वो रथ को बनाता नहीं, कुछ नहीं है, बस उसका जाति है। तो ये जाति लेना है, यही अर्थ है कि रथम करो रथकार इत्यादि चर्चा चलेगी।